विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के मौके पर दुर्गापुर सिटी सेंटर के फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन ने सिटी सेंटर के चतुरंगो मार्ट में एक नॉन कंपनी रिक्रिएशन क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दिन फिजियोथेरेपी शिविर में लगभग 100 से अधिक रोगियों ने अपना जांच करवाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दुर्गापुर के पूर्व मेयर रथिन राय, डीएसपी फिजियोथेरेपी विभाग के एजीएम तपन बाध्यकर, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर शर्मिष्ठा दास, डॉक्टर विकास मंडल, गैर कंपनी संघ के अध्यक्ष परमानंद चैटर्जी, समाज सेवी सुदेव राय, रंजीत गुहा के अलावा और भी तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर प्रियांक साहू ने मरीजों के लिए फिजियोथेरेपी बेहतर विकल्प बताया। वहीं दूसरी तरफ तपन बाध्यकर ने बताया कि आज के वक्त में फिजियोथेरेपी उपचार एक महत्वपूर्ण उपचार है और लोगों को दवा से पहले फिजियोथेरेपी के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को है, लेकिन आज संडे को सबका छुट्टी है, इसीलिए हम लोग संडे को मना रहे हैं। 7 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस मना रहे हैं। इसमें क्या है, हम लोग का वर्ल्ड में जो है सारे जो फिजियोथेरेपिस्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का, इसी दिन में उसका शुरुआत हुआ है, वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन एस्टेब्लिश हुआ है। तो उसी दिन से हम लोग का हर साल फिजियोथेरेपी का जो करिकुलम होगा, क्या होगा, उसका निर्णय किया जाता है। तो 8 सितंबर वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे में वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट कुछ बारे में जागरूकता करने के लिए कुछ थीम बनाते हैं। ये किसी साल ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बोलते हैं, किसी साल मेंटल हेल्थ का लिए बोलते हैं, किसी साल ओबेसिटी का लिए बोलते हैं। इस साल है हमारा माने बुढ़ापा में जो प्रॉब्लम होता है, हेल्दी एजिंग है थीम। जो बुढ़ापा में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे मांसपेशी का दुर्बलता होता है, मांसपेशी टाइटनेस हो जाता है, मेंटल कन्फ्यूजन होता है, एंग्जाइटी होता है। उसका बाद जो प्रॉब्लम होता है, बैलेंस का प्रॉब्लम हो जाता है। अक्सर देखिए बुढ़ापा में गिर जाता है, गिर जाने के बाद तो आप समझ जाते हैं कितना खर्चा है, कितना भोगांती है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है। लाइफ पूरा 90 डिग्री में घूम जाता है, माइनस तरफ में, उसमें पूरा उसका एक्टिविटी बंद हो जाता है, सो के परेशान हो जाता है, मेंटल कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये फिजियोथेरेपी का माध्यम से उसको मांसपेशी के जोर कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसा करके स्टीफनेस कमाना चाहिए, कैसा करके क्या क्या काम करने से उसका बैलेंस बढ़ेगा, और कैसे करके नहीं गिरे उसका कोई टेक्निक हम लोग सिखा दे रहे हैं। उसमें बुढ़ापा में जो उसका है प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व होगा। हम लोग चाहते हैं जो हम लोग बुजुर्ग हम लोग को इतना बड़ा किया है, तो उसके लिए भी हमारा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, जो वो लोग भी बढ़िया से रहे, सुंदर सुस्त जीवन दान करें, और वो लोग भी सोसाइटी में जो समाज में जो है वो लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट है। वो लोग हम लोग को जैसे बुद्ध देते हैं, कुछ सलाह देते हैं, अच्छा काम करने के लिए हम लोग प्रेरणा देते हैं। तो वो लोग की भी ज़िंदगी सुरक्षित रहे, वो लोग भी अच्छा से उस लोग को ज़िंदगी गुजारे। तो इसीलिए हम लोग आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का हम लोग आज को इस दिन पे क्या क्या कैंप भी लगा? हम लोग एक कैंप कराया है, जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है, हड्डी कितना मजबूती है, कैल्शियम खाना चाहिए कि नहीं। उसका बाद एक जो वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट कराया है, उसमें क्या होता है, डायबिटीज़ जो होता है, अभी जैसा शुगर का पेशेंट बहुत बढ़ गया, उसमें बुढ़ापा में क्या होता है, एक न्यूरोपैथी होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, वो डेवलप कर रहा है कि नहीं, उसका भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है। और हम लोग जो जिसका एक्सरसाइज का ज़रूरत होता है, क्या क्या उसको फिजियोथेरेपी का मॉडिफिकेशन चाहिए, क्या क्या मॉडलिटीज़ चाहिए, सबका हम लोग धारणा दे रहे हैं। आज हम लोग का दिन, आप लोग का भी बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए हैं। तपन बाध्यकर, हम डीएसपी मेन हॉस्पिटल में मेन फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हूँ। हेल्थ इज़ वेल्थ, और हेल्थ कैसे आएगा, फिटनेस से आएगा। तो फिजियोथेरेपी डे में यही बोलना चाहूँगा, सब कोई फिट रहें, वही अच्छा। आजकल के जो मरीज देखा जाता है ज़्यादातर दवाइयों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, फिजियोथेरेपी को कम ये करते हैं, तो क्या कहिएगा उनके? कोई मेहनत नहीं करना चाहता ना, सब कोई लेज़ी हो गए हैं, है कि नहीं। 6 पैक बनाना कोई जिम नहीं चाहेगा, सब कोई मतलब फैट बर्नर्स खा लेते हैं। मैं तो यही बोलूँगा, मेहनत कीजिए। आजकल की जो जनरेशन जा रहा है, सबको लिफ्ट से ऊपर जाना, कोई सीढ़ी नहीं लेना चाहता है। सीढ़ी लीजिए, फिट रहिए। फिजियोथेरेपी कितना कारगर है दवाइयों के मुताबिक? बहुत ही ज़्यादा। पहले ज़माने में दवाई था, किसान कसरत करता था, उसी से सब चीज़ हो जाता था। आजकल हाँ, दवाइयाँ शॉर्टकट रहती हैं, सप्लीमेंट्स रहते हैं। फिजियोथेरेपी मेरे हिसाब से तो मेन है। अच्छा, बहुत बार देखा जाता है कि जो बच्चे जन्म से ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, उनके लिए फिजियोथेरेपी किस तरह काम करता है? मैडम ने जैसे बताया था, मसल डिजीज़ होती है, मसल नहीं बनता है, उसमें फिजियोथेरेपी मस्ट होता है। आप अगर सीएमसी बोल जाइएगा, वहाँ डिपार्टमेंट ही एक पूरा अलग फिजियोथेरेपी का। किसी को सेरिब्रल पैल्सी हो गई, या किसी मान लीजिए जन्म से मतलब कोई विकलांग पैदा हो गया, तो उसमें दवाई काम करता है? पोलियो होता है? नहीं, फिजियोथेरेपी करके ही तो वो होता है। फिजियोथेरेपी और जैसे हम लोग डॉक्टर बोथ गो हैंड इन हैंड।
डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर प्रियांक साहू हूँ, MS ऑर्थो हूँ, BSP मेन हॉस्पिटल में अभी जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ। मेरे पास 2 फेलोशिप भी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन और नी रिप्लेसमेंट की। नाम? डॉक्टर प्रियांक साहू।